आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, ग्रेट। सो जिन पहले नहीं किया है निजो या पहले कंप्लीट नहीं किया है, तो वो डे 23 तक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी है, वहां से देख के कंप्लीट कर लेंगे। ओके। द गाइज हु आर न्यू हेयर, न्यू ज्वाइंट और नॉट completed yet can complete up to day 3 on the YouTube by watching the recording of previous sessions and starting today's session now. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में एरे के बारे में। पाइथन में एरे क्या होता है? सबसे पहली चीज तो है, पाइथन में एरे जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। पाइथन में एरे एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्ट इन कोई भी डेटा टाइप नहीं है पाइथन में एरे के जैसा। ठीक है। और हम लोग लिस्ट को एज अ एरे मान के यूज करेंगे, क्योंकि आगे जब हम नमपाई में पढ़ेंगे एरे को, तो नमपाई के बारे में जब डिटेल में देखेंगे तब एरे का यूज करेंगे। बट क्योंकि लिस्ट की सारी चीजें उस पर एप्लीकेबल होगी, तो हम लिस्ट को एरे मान के यूज करेंगे। पाइथन में एरे जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। यू विल हैव टू। तो जब आप एरे का यूज करोगे नमपाई के अंदर, नमपाई के अंदर एरे का यूज करने के लिए आपको नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, वैसे ही नमपाई जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना होगा। बट वो हम आज के सेशन में नहीं देखेंगे, जब हम नमपाई पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, नमपाई का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। इसमें इसके बारे में हम ज्यादा बाद के सेशन में देखेंगे, पर हम इतना समझते हैं नमपाई डेटा को एनालिसिस करने के काम में आता है और डेटा साइंस के फील्ड में इसका यूज होता है। हम नमपाई को बाद के सेशन में देखेंगे। अभी हम इसको सिमुलेट करेंगे पाइथन में, जो हमने लिस्ट पढ़ा था उसके थ्रू एरे को सिमुलेट करेंगे। हम एक्चुअल एरे के बारे में नमपाई में देखेंगे, अभी सिर्फ सिमुलेट करेंगे कि कैसे काम करता है ये सारी चीजें। ओके। सो इन टुडेज सेशन we will see about Python array, and Python does not have any built-in data type like array. Okay, Python does not have any built-in array type. Okay, so what is Python array? So we will currently use in today's session Python list as an array. We will assume list is working as an array, and where the array exists, the NumPy library. Okay, so you have to import, whenever you use array, you have to import NumPy library in your file. Okay, with to work with actual array. But we will simulate today the array in Python by Python list. Okay, we will learn more about NumPy. NumPy is full form numerical Python. Okay, this is full form of NumPy. We will understand about NumPy in our later sessions. Okay, this NumPy is used for used in data science field and calculation and everything inside data science field using NumPy. We will see in later session. Okay, so आज के बारे में बात करते हैं। एरे का यूज मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे आप लिस्ट का यूज करते थे, सेम उसी तरह से। बट एरे का यूज करने से वो लिस्ट से लगभग 50 गुना फास्ट होता है। ओके, सो अभी तो हम लिस्ट के बारे में ही समझेंगे, जिसको हम एरे मान के समझेंगे, बट वो एक्चुअल में एक लिस्ट है। जब हम नमपाई के बारे में बात करेंगे और नमपाई को पढ़ेंगे, तब एक्चुअल एरे को इससे सिमुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें 3 डेटा डाले हमने, एप्पल, ब्लैकबेरी और कोकोनट। ओके, प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, और एक्सेस करने के लिए सेम आपको उसी तरह से इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है, 0 1 2। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने पहले तो फ्रूट्स को पूरा प्रिंट कर दिया, उसके बाद पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने के लिए इसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर है इसका इंडेक्स। रन करने के बाद ये पहले तो पूरा एरे प्रिंट कर देता है, जो कि पाइथन में लिस्ट है। और एक आइटम को प्रिंट करने के लिए, फर्स्ट आइटम के लिए मैंने 0 इंडेक्स का यूज किया, इसने फर्स्ट आइटम को प्रिंट किया। ओके, सो वी विल यूज टूडे पाइथन लिस्ट एज एन एरे, but these are actually list in Python. Okay, for actual array
we have to import NumPy library that we will learn later. Okay, so currently we are using Python list as an array. So here I have taken an array inside a fruits variable and taken multiple values. So array is also used for store multiple values into a single variable. So here is multiple values inside a single variable. I am printing it and printing the first item. Okay, so complete item and first item. You can access by index all the item like 0, 1, 2. Okay, when I run this command, run the file, then you can see the result. This is an array. Actually, this is a list, but array we will learn later inside NumPy, and it is similar to it. Okay, and this is a single variable you can access through index number. So I hope these three things clear to you. We are understanding about arrays, but simulating with the list. Okay, so टाइप ऐसी ऑल क्लियर अंटिल हियर. यहाँ तक आपको क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो. हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन सिमुलेट कर रहे हैं लिस्ट से. ओके, एक्चुअल एरे के बारे में हम नमपाई में जब इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी तब देखेंगे. इसके लिए हमें नमपाई इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इसको मॉडिफाई करना. तो मॉडिफाई वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को ले सकते हैं. जैसे मैंने 1 लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 और ये 1, 1 पे ब्लैकबेरी है. अभी मैं वहाँ पे बनाना पुट कर रहा हूँ और बनाना डालने के बाद मैं प्रिंट करूंगा तो बनाना आना चाहिए इसमें. ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट में बनाना प्रिंट हो चुका है. अगर मैं पहले वाले को भी प्रिंट कर दूं तो आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा. पहले वाले केस में ब्लैकबेरी था, बाद में बनाना प्रिंट हुआ है. So you can see here we are using list as an array. So I am trying to modifying the value inside an array. Okay, so you can access it by the index number. So this is 1, so it's called 0 and 1. At the place of 1 it's blackberry, so I'm replacing blackberry with the banana. So when I'm printing fruit at the first time and printing fruit at the second time, you can see the difference when I run the program. First it says a blackberry, and now when I replaced with index number, and now it has a banana. Okay, this is simple thing. For printing the length of the fruits, you can just put len function, len, and your name of the variable. So it's currently have 3 items, 1, 2, 3. Always index are counting from 0, but item are counting from 1. So we are asking about the length. So it's 1, 2, 3. जब भी हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, हम लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं. तो लेंथ को आपको 1 से काउंट करना है. जबकि हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स 0 से काउंट होता है. तो इंडेक्स के हिसाब से 0, 1, 2 हुआ, बट लेंथ के हिसाब से ये 3 आइटम है यहाँ पर, 1, 2 और 3. इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ. len फंक्शन को यूज करके आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी. ये दोनों क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो यहाँ तक. टाइप ऐसी ऑल क्लियर अंटिल द लेंथ. ओके, आगे चलते हैं. अब हम फोर लूप के बारे में देखेंगे. लूप्स क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स रखना होता है, जो मेन हमारा वेरिएबल होता है. उसके बाद यहाँ पर उसका एक इंस्टेंस बनता है जिसे हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं. तो फोर लूप में फोर एक वेरिएबल का नाम जो कि आप कुछ भी दे सकते हो. हमारे केस में एक फ्रूट नाम दिए हमने. उसके बाद इन कीवर्ड का यूज करना है. और फ्रूट्स जो वेरिएबल है जिसमें हमारे सारे फ्रूट्स हैं इस लिस्ट में, तो इसका हमने यूज किया और 1 बाय 1 करके हमने प्रिंट किया. कोलोन साइन लगाने के बाद ये स्पेस छोड़ना आपको जरूरी है. इसके इंडेंटेशन के बारे में मैंने पिछले सेशन में अच्छे से बात की है. ठीक है, ये स्पेस ये बताता है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फोर लूप के अंदर है. ओके, so you can see we can use looping on array also. So using loop, you can just type for loop and give a variable name. I am giving here fruit. Use in keyword, then name of your main variable that holding the list or array. So in my case it's fruits. So fruit says multiple items, and fruit single item inside fruit, 1 by 1 coming through the fruits.
So I am printing the fruits, and when I'm going to print, I need to put here space, four spaces or some spaces using a tape or using four spaces. You can see here inside your ID. This space is required, and I had already talked about these spaces or called indentation in our previous session. So that was more clear. You can watch that session also on YouTube. Okay. So when I'm going to print this, you can see the result. First print statement came through this print, and second one by one item iterated through our for loop. तो हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट जो आया वो पहले फ्रूट से आए यहाँ पर जो हमने लिखा था, और बाकी के एक एक आइटम एक्सेस हो क्या है वो फोर लूप के थ्रू एक्सेस हो क्या है इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। ओके। और लूप भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछले सेशन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा बेटर, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। अब आगे आ जाते हैं वैल्यू नई ऐड करने के लिए। तो आइटम में जब वैल्यू ऐड करना हो आपको, तो आपको अपेंड कीवर्ड का यूज करना होगा। अपेंड जो मेथड है इसका, फ्रूट्स जब आप लिखते हो तो ये लिस्ट या फिर एरे, ये जो भी है इसके ऊपर यहाँ पर डॉट लगाते ही आपको बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डॉट टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेथड्स दिखते हैं। ओके। डॉट टाइप करने के बाद इनमें से कोई से भी मेथड इससे यूज कर सकते हो, जिसमें से मैं अपेंड मेथड को यूज कर रहा हूँ। और अपेंड मेथड यूज करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रूट का नेम टाइप कर देता हूँ जो भी मुझे इसके बाद लिखना है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट से मुझे पहले वाले फ्रूट्स मिल जाएंगे, अपेंड करने के बाद एक और फ्रूट इसमें ऐड हो जाना चाहिए। सो यू कैन सी द रिजल्ट हेयर, adding one item element in array. So to add an element inside array, you just type the name of the element, the name of your array or list, then type dot here. After typing the dot, you can see multiple methods applied on the array. So we are selecting append method to adding one more item and typing one more item name here. In my case, this is mango, and I'm appending mango inside our previous list. So first print statement will print previous items, and the second print statement will the print after appending this item and all the item inside it. Okay. So running the program, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ। पहले केस में ये तीन जो आइटम्स थे वो प्रिंट हो गए, और बाद के केस में जब मैंने एक आइटम को अपेंड किया यानी कि इसमें ऐड किया, तो यहाँ पर मैंगो ऐड होके लास्ट में आ गया। सो यू कैन सी द रिजल्ट, mango added in the last in our case in case of append. Okay, and previous result are as it is. The last thing, to remove item from uh, array. आइटम को रिमूव करने के लिए आपको दो तरीके का यूज कर सकते हो आप। पहला, रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो रिमूव मेथड का। फ्रूट्स के ऊपर रिमूव मेथड लगा दिया, उसके बाद में यहाँ जिस भी आइटम का आप नाम लिखोगे वो रिमूव हो जाएगा। हमारे केस में हमने एप्पल लिखा है तो एप्पल रिमूव हो जाना चाहिए। और उसके बाद फ्रूट्स प्रिंट करने के बाद सिर्फ दो आइटम बचने चाहिए, ब्लैकबेरी और कोकोनट। सो यू कैन रिमूव द आइटम बाय जस्ट टाइपिंग रिमूव and specify the name of the item. When you specify name of the item, the particular item will be removed from first occurrence. Okay, if item has multiple occurrence, the first occurrence will be removed. Then from this list only two things should be remain, blackberry and coconut, after removing the apple. Okay, so I'm running the program and you can see the result. Apple removed from the second one. So next, last thing, you can remove by one more method. You need to type fruits, that is your list or array name, typing a dot, and pop method you can use. After pop method, you can specify an index number here. If you do not specify an index, it will remove the last item, because by default index is -1. You can see when you put a cursor, your cursor here, it is showing -1.
So we already know in our previous sessions, in the list session, we know that -1 counted from the last item, -1, -2, and -3. The default one is -1, that is always the last item. Or you want to remove any specific item like BlackBerry, so you can define an index like 0 and 1. If I specify 1, then BlackBerry should be removed. So I'm defining 1 here. तो आप फ्रूट्स लिख के पॉप मेथड का यूज कर सकते हो जब आप इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं करोगे आइटम्स को, कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। क्योंकि जब आप पॉप के ऊपर कर्सर रखोगे तो आपको मालूम चलेगा यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू है एक -1। और -1 डिफॉल्ट वैल्यू होने के कारण ये माइनस, हमने लिस्ट के सेशन में पढ़ा था माइनस से काउंटिंग शुरू होती है लास्ट से, तो -1, -2, -3। सो -1 के कारण ये कोकोनट रिमूव हो जाएगा। बट अगर हमें किसी स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव करना है लाइक ब्लैकबेरी को, तो हम इसका इंडेक्स दे सकते हैं उसको, लाइक ये हो गया 0 और उसके बाद 1। तो ब्लैकबेरी का इंडेक्स 1 है, अगर हम यहाँ पे 1 पास करेंगे तो ब्लैकबेरी रिमूव हो जाना चाहिए। चेक करते हैं इसको। और आप देख सकते हो पहले वाले लिस्ट में तीनों आइटम थे, दूसरे वाले लिस्ट में ब्लैकबेरी रिमूव हो चुका है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो एसी टाइप कर दो। टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। क्लियर है आपको? ओके, अब हम देखेंगे पाइथन में एरेज के ऊपर अप्लाई होने वाले कुछ मेथड्स को। ओके, तो ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये जो मेथड्स है कुछ, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट, ये सारे मेथड्स जो अप्लाई होते हैं वो एरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। इनके क्या यूजेस हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने वो इधर साइड में लिखे हुए हैं। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आए और आप खुद से प्रैक्टिकल करो तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में। ओके, सो आई विल प्रोवाइड अ पाइथन एरे मेथड्स टू यू। All the methods written here with the description. If you do not understand anything while doing practical, you can ask in the group. सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी एरे के बारे में। पाइथन में कोई एरे एग्जिस्ट नहीं करता है, और नम पाई के थ्रू हम एरे यूज कर सकते हैं, बट वो हम नम पाई वाले सेशन में देखेंगे। इससे हमने पाइथन के लिस्ट के थ्रू एरे को सिमुलेट किया और उसके मेथड्स के बारे में जाना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने समझा। So today we have learned about basic introduction about arrays through simulating the Python list, because array doesn't exist directly built in inside Python. Okay, so arrays exist through NumPy inside Python, and we will see that in later sessions. Now this time for your Q&A session. If you have any question, you can ask. And I want to ask you one thing. How many of you created the game I have given you last week? Okay, you, most of people you have joining live or watching on YouTube, you did not have submitted your game, whatever you have created, a random number selection game like number guessing game, I think. Okay, so give a direct message to me, put your game.py file and send to me on WhatsApp. Okay, तो आप में से जिन लोगों ने गेम के बारे में जो हमने पिछले वीक में दिया था वो अगर नहीं किया है, तो उससे करके मुझे डायरेक्टली आपका game.py फाइल आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। ओके, ताकि मैं उसको अभी होस्ट कर दूं, और आप में से जिसने भी किया होगा उसको होस्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल से या फिर आप अपने लैपटॉप से किसी भी डिवाइस से एक्सेस करके किसी को भी दिखा सकते हो। ओके, सो अभी Q&A सेशन का टाइम है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो।
आज के सेशन में कोई भी टास्क नहीं है, ये बेसिकली सारी लिस्ट की चीजें थी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आपके कोई टास्क या फिर कोई क्लास पीछे मिसिंग हो तो आप उससे रिकवर कर लो। और मंडे से हम एक और नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, आई होप इसी मंडे से करेंगे। ठीक है। So all the previous tasks, if you have not done yet, recover that task and classes now. You can do that. Okay. Today is no new task for this class because today all thing based on the list that we are simulating as an array in Python. Okay. So you can recover that, and we are starting a new thing from this Monday. I hope this Monday. Okay. So complete your task and all the classes if you have not done yet. Okay, include you also have Saturday and Sunday to do it. Okay. So if you have no question for today, you can just type no question and leave the class. If you have question, you can type your question and ask your question. अगर आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास लीव कर सकते हो। क्लास एंड हो चुका है आज का। So Samira is asking, sir, please explain how to comment the lines when I am commenting with use of hash. My lines are vanishing. That's why I am using triple comma. So Samira, ट्रिपल कोमा लाइंस को कमेंट करने के लिए नहीं होता है। बेसिकली जब आप यूज करते हो ट्रिपल कोमा का, तो वो चीज जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है, और उस स्ट्रिंग को जस्ट आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते हो, ये होता है। ठीक है। मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जब भी हमें कमेंट करना होता है, लाइक यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ वेरिएबल में। यहाँ पे मैंने लाइन नाम से एक वेरिएबल लिया, और इसमें मैंने लिखा दिस इज अ लाइन। ओके, सिंपल थिंग। और मैंने इसे प्रिंट कर दिया। तो मेरे लिखने के बाद और प्रिंट करने के बाद, लिखने और प्रिंट करने के बाद ये प्रिंट हो गया, दिस इज अ लाइन। ओके। जब मैं इसको ट्रिपल कोमा से कोट करता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल कोमा में यूज करता हूँ 1 2 3, तब ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाता है, और ये कमेंट नहीं होता है। ओके। इसे आप कमेंट नहीं कह सकते। ये एक मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग्स होती है। जब आपको मल्टीपल लाइंस लिखने की जरूरत पड़े, लाइक जब आपको मल्टीपल लाइन लिखने की जरूरत हो, तब ट्रिपल कोमा का यूज कर सकते हो आप इस तरह से। तो मैंने मल्टीपल लाइन लिख के इसको एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके। और इसको वेरिएबल में असाइन करने के बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है। या फिर कुछ भी यूज ले सकते हो, लेकिन जब आप ट्रिपल कोमा से कमेंट करते हो, लाइक मैं इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हटा दूं, इसको हटाने के बाद जब मैंने इसको कमेंट किया, तो इसका कोई यूज केस नहीं है। यूज केस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग लिख के इसको छोड़ा हुआ है। ओके। तो स्ट्रिंग लिख के छोड़ना कभी भी किसी प्रोग्राम में गलत चीज होगी। अगर आपको इसका यूज नहीं करना है तो आप इसे ऐसे ही लिख के मत छोड़ो। ओके। इसको असाइन करके आप यूज करो। लेकिन अगर आपको कमेंट करना है, तो आप वन बाय वन, आपको हैश ऐसे करके स्पेस देने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन लाइन टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ कर सकते हो इसको। और इसके लिए आपको लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी लाइंस को आपको कमेंट करना है, चाहे आप आधी लाइन सेलेक्ट करो, चाहे आप पूरी लाइन सेलेक्ट करो।
ओके, वो लाइन कमेंट हो जाएगी। और इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर, अगर आप विंडोज या लिनक्स यूज कर रहे हो, तो कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लेश दबाना है, जिसपे क्वेश्चन है कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लेश, और ये कमेंट हो जाएगा। अगर आप एक मैक यूज कर रहे हो तो कमांड के साथ में फॉरवर्ड स्लेश दबाना है। अनकमेंट करने के लिए भी सेम सिस्टम है इसको, ठीक है, क्योंकि पाइथन में कोई भी मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है। तो एक लाइन कमेंट करना हो तो ये इजी है, और मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो आपको सेलेक्ट करके कमेंट करना होगा इस तरह से। आई होप आपको क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हो। सो गाइज, आपका क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पर, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो, और आपके टास्क आप लोग कंप्लीट कर लो, और गेम वाला जो टास्क है वो मुझे 1 से 2 दिन में आप लोग सबमिट कर दो, ताकि उसको मैं होस्ट कर सकूं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।